हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQIAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। बांग्लादेश में जो क्रांति हुई है, या फिर आप उसे क्रांति कह लीजिए, तख्ता पलट कह लीजिए, सरकार में परिवर्तन कह लीजिए, जो भी आप कहना चाहते हैं वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन बांग्लादेश में जो परिस्थितियों का परिवर्तन हुआ है वो तो हम सबको पता है। इस परिस्थितियों के परिवर्तन के बहुत तरह के परिणाम आगे निकलने वाले हैं। जैसे वहां पर अभी एक अंतरिम सरकार आ गई है, वहां पर एक नए प्रकार का प्रशासन आ गया है, सुप्रीम कोर्ट को भी वहां पर परिवर्तित करने की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ हो गई है। ये सारी चीजें वहां पर चल रही हैं। ऐसे में इस पूरी व्यवस्था का एक परिणाम जो शायद किसी ने सोचा नहीं था, जो अब निकल के आ रहा है, या फिर एक प्रभाव जो पड़ रहा है वो पड़ रहा है क्रिकेट पर। तो ये क्रिकेट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? महिलाओं का जो T20 वर्ल्ड कप होता है, महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप इस साल अक्टूबर में बांग्लादेश में होना है। 3 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक बांग्लादेश में यह टूर्नामेंट होना है। लेकिन वर्तमान में बांग्लादेश की स्थिति, वहां पर हो रही हिंसा को देखते हुए क्या ऐसा लगता है कि वहां पर यह वर्ल्ड कप हो पाएगा? बहुत सारे देशों को ऐसा नहीं लगता, और इसका कारण केवल सुरक्षा नहीं है, इसके प्रशासनिक कारण भी है। और अब इस चीज के लिए बांग्लादेश ने संयुक्त राष्ट्र से गुहार लगाई है। यह क्या मामला है, क्या क्या वहां पे अड़चने हैं, इनके बारे में मैं आपको अगले 5-7 मिनट में बता दूंगा। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा जो है इस समय स्वतंत्रता दिवस की सेल शुरू हो गई है। तो अब जो है भाई 15 तारीख तक, सबसे पहले आपको यह बता रहा हूं क्योंकि इसके लिए ज्यादा क्वेरी आ रही है मेरे पास आजकल। तो भाई हमारे जो विद्यार्थी, जो मित्र हमारे 2026 या 2027 में एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए लॉन्ग टर्म बैच है जिसकी फीस अब हो गई है 30,000 रुपए। 29,999 या फिर 30,000 रुपए में, पहले 33 थी अब 30,000 है। एजे लाइव कोड लगाकर आप हमारे लॉन्ग टर्म बैच से जुड़ सकते हैं। याद रखिएगा यह बैच शुरू हो चुका है, शाम 6 बजे वाला है। इसमें आपको हम पहले 1 वर्ष जो है आपको हम बेसिक चीजें पढ़ाएंगे ताकि आपका एक बेस बने, एक आधार बने, और उसके बाद जो है अगले वर्ष आपको हम एडवांस लेवल, जो यूपीएससी का लेवल होता है, उसकी तैयारी आपको कराएंगे। तो भाई आप जो है इससे जुड़ जाएं। 30,000 रुपए लगेंगे आपके केवल, और आपका 2026 और 27 तक के अटेम्प्ट जो है इसमें पूरी तरह से कवर होंगे। उनके लिए आपको कुछ भी और करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप 26 या 27 में एग्जाम दे रहे हैं तो इससे बेहतर आपके पास कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। अगर आप 26 या 27 में एग्जाम ना देने की बजाय जल्दी में हैं और 2025 में ही एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन है भाई। 2025 के लिए हमारा जो प्रतिज्ञा 2.0 बैच है, आप इससे जुड़ सकते हैं। यह आपको अभी मिल जाएगा 23,999 में। याद रखिएगा एजे लाइव कोड लगाकर। आमतौर पे ये भी 27,999 का होता है, पर अभी इंडिपेंडेंस डे सेल है तो आपको ये 23,999 का मिल जाएगा। 19 तारीख से बैच शुरू हो रहा है, लेकिन सेल केवल 15 तारीख तक है। तो इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्री और मेंस के क्वेश्चन का रोज समाधान, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, 18 किताबें और साथ के साथ आपके घर पे, और उसके साथ एक सिलेक्शन बॉक्स जिसमें बहुत काम की आपकी स्टेशनरी जो होगी वो आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो सबसे पहले तो आपकी पूरी की पूरी फीस जो है वो हम रिफंड कर देंगे, और आपको हम दिल्ली बुलाएंगे। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब कुछ पूरी तरह से फ्री होगा मेंस की तैयारी के लिए। तो 2025 में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो इस बैच से तुरंत जुड़ जाइए। चलिए अब देखते हैं कि भाई बांग्लादेश का जो विवाद है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, वो विवाद वास्तव में है क्या। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया, बांग्लादेश में क्या है, 2024 का जो महिलाओं का T20 वर्ल्ड कप है क्रिकेट का, महिलाओं का T20 का जो विश्व कप है क्रिकेट का, जो कि बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट है भाई बांग्लादेश में भी, ये वहां पर होना था 3 से 20 अक्टूबर तक। 3 से 20 अक्टूबर तक ये वहां होना शेड्यूल्ड है बांग्लादेश में। इसका पूरा वेन्यू बन चुका है, पूरा जो है इसकी लिस्ट आ चुकी है कि कहां कहां पर कैसे ग्रुप बनेंगे, कैसे कैसे मैचेस होंगे। ये सारी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, बांग्लादेश में जिस प्रकार की राजनीतिक हिंसा की घटनाएं हमने देखी, 400-500 लोगों की वहां पर मौत हो गई, सरकार चली गई, प्रधानमंत्री को देश छोड़कर भागना पड़ गया, तो अभी चीफ जस्टिस को भागना पड़ गया अपनी कोर्ट छोड़कर। तो इस तरह की चीजें आपने देखी, तो निश्चित तौर पे बांग्लादेश इस समय सुरक्षित तो नहीं है। हम में से कोई भी ये तो नहीं कह सकता कि बांग्लादेश इस समय सुरक्षित है। तो अब हो क्या गया है, इसके आयोजन में 2 तरह की मुख्य समस्याएं आ गई हैं। पहली समस्या क्या आ गई है कि कई देश
देशों ने क्या किया है, एडवाइजरी जारी कर दिए हैं। कई देशों ने अपने नागरिकों को सलाह दे दी है। एडवाइजरी क्या होता है, जब देश जो है अपने नागरिकों को सलाह देते हैं कि भैया आप इस देश अभी मत जाइए, इस देश जाना अभी खतरे से खाली नहीं है। तो ऐसे कौन कौन से देश, क्रिकेट खेलने वाले ऐसे कई प्रमुख देशों ने, जिसमें भारत शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इंग्लैंड शामिल है। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड क्योंकि पूरे यूके ने जारी किया है, तो स्कॉटलैंड भी क्योंकि वर्ल्ड कप खेलता है, तो इंग्लैंड और स्कॉटलैंड शामिल है, और न्यूजीलैंड शामिल है। तो इन सारे क्रिकेट खेलने वाले देशों ने क्या किया है, एक सलाह जारी कर दी है अपने नागरिकों को कि बांग्लादेश आप इस समय मत जाइए, कि आप बांग्लादेश ना जाएं। यह एडवाइजरी जो है अपने नागरिकों को इन देशों ने जारी कर दिया है। तो यार एक बात बताइए, देखिए एडवाइजरी जो होती है वो क्रिकेट बॉडी जारी नहीं करती, वो सरकार जारी करती है। तो इन देशों की अगर केंद्रीय सरकारों ने इस प्रकार की सलाह जारी कर दी है, तो इनकी क्रिकेट टीम को बांग्लादेश जाने की अनुमति मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, निश्चित तौर पे नहीं मिलेगी। हालांकि निश्चित तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन पर्याप्त संभावना इस बात की है कि ये देश जो है अगर अपने नागरिकों को बांग्लादेश नहीं जाने दे रहे, उनको मना कर रहे हैं, तो इस बात की काफी संभावना है कि अपनी टीमों के बांग्लादेश जाने पर भी ये आपत्ति करेंगे, अपनी टीमों की भी बांग्लादेश यात्रा को ये रोकने की कोशिश करेंगे। तो अगर इतनी प्रमुख 5 टीमें वर्ल्ड कप में नहीं आएंगी, तो इस वर्ल्ड कप का औचित्य क्या रह जाएगा, यह पहली समस्या हो गई। तो इसके लिए अब इसमें क्रिकेट बॉडी तो कुछ कर नहीं सकती, तो इसने क्या किया है, बांग्लादेश ने यूएन को अप्रोच किया है कि आप कृपया इन देशों से आग्रह कीजिए कि हम धीरे धीरे शांति ला रहे हैं और शांति लाने की प्रक्रिया में हमारा सहयोग करें, हमारे से यह वर्ल्ड कप जो है ना हटाया जाए और ये सभी देश जो है इसमें सहयोग करें। हालांकि मेरे को लगता नहीं कि यूएन इसमें सही बॉडी था, बांग्लादेश ने इसमें कुछ खास अच्छा काम किया नहीं अभी तक, ऐसा मेरे को लगता नहीं कि भाई जो आप इस बात को समझें कि यूएन इस मामले में कैसे दखल दे सकता है। ये यूएन का कार्यक्षेत्र भी नहीं है, यूएन किसी देश से ये कह भी नहीं सकता कि भैया आप एक संकटग्रस्त देश में अपनी टीम भेज दो, कल को उस टीम को कुछ हो गया तो उसकी नैतिक जिम्मेदारी यूएन पर आ जाएगी। तो यूएन शायद इस चीज में दखल अंदाजी नहीं देगा, लेकिन अभी के लिए बांग्लादेश जो है वो यूएन के पास गया है। इसके अलावा दूसरी समस्या जो आ गई है वो क्या है कि बांग्लादेश का जो क्रिकेट बोर्ड है उसकी परिस्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। ये कैसे हुई है मैं आपको बताता हूं। देखिए, हर देश की टीम जो होती है उसको मान्यता इसलिए मिली होती है क्योंकि वो क्या करती है भाई, वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल जो है आईसीसी के साथ उसका एक जुड़ाव है। तो उसके लिए एक कई सारे नियम होते हैं, जैसे भाई आपके क्रिकेट बोर्ड होगा, उसका चुनाव होगा, उसके पदाधिकारी चुने जाएंगे। जैसे भारत में बीसीसीआई है, बीसीसीआई में प्रॉपरली चुनाव होते हैं, एक प्रक्रिया है। अगर बीसीसीआई वो प्रक्रिया का पालन ना करे तो आईसीसी बीसीसीआई को मान्यता देगा ही नहीं। अब बांग्लादेश में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष थे, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के जो अध्यक्ष थे वो बांग्लादेश के खेल मंत्री ही थे। खेल मंत्री ही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे। नजमुल हसन उनका नाम था। नजमुल हसन साहब जो थे ये बांग्लादेश के खेल मंत्री थे और यही बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे। अब शेख हसीना की सरकार का जब से इस्तीफा हुआ है, नजमुल हसन साहब भाग गए हैं, वो लापता हैं, किसी को नहीं पता वो कहां चले गए। तो मुझे ऐसा लगता है क्योंकि शेख हसीना की सरकार के बहुत सारे नेताओं को, मंत्रियों को जान माल का खतरा था, तो इसीलिए नजमुल हसन साहब भी इस समय गायब हैं, एब्सकॉन्डिंग हैं, किसी को अंदाजा नहीं है कि वो कहां है। तो अब ऐसे में सवाल ये आती है कि भाई बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है उसको चला कौन रहा है, क्योंकि वर्ल्ड कप कराना कोई छोटा मोटा काम थोड़ी ना है यार। वर्ल्ड कप कराने के लिए काफी व्यवस्था करनी पड़ेगी, काफी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का अगर चेयरमैन गायब है, चेयरमैन ही लापता है, तो यार ये सब कराएगा कौन? ये सारी जो पूरी व्यवस्था है इसका ध्यान कौन रखेगा? कौन व्यक्ति है जो यहां पर यह प्रयास करेगा कि भाई यहां पर जो है पूरी प्रक्रिया ठीक से चले? अगर नजमुल हसन साहब यहां पर नहीं है इस समय, तो कौन इस चीज पर ध्यान रखेगा? यह बात स्पष्ट नहीं है। तो अब जो है यह कहा जा रहा है कि भाई ये जो कुछ क्रिकेट वाले वहां पर लोग हैं, क्रिकेट के प्रशासक, वो मोहम्मद यूनुस साहब से मिले हैं जो वहां की सरकार के अभी प्रमुख हैं, और उन्होंने कहा है कि आप बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को चलाने के लिए एक अंतरिम संस्था बना दीजिए। लेकिन इस अंतरिम संस्था
व्यवस्था को आईसीसी मान्यता देगी या फिर नहीं देगी, यह बात भी अभी तय नहीं है। तो कुल मिला के ऐसा लगता है कि अगर अगले एक आध महीने तक यह पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं की गई तो महिलाओं का जो T20 वर्ल्ड कप बांग्लादेश में होने वाला है वो निश्चित तौर पर खतरे में पड़ जाएगा। तो इस मामले में जैसे ही कुछ नया होता है सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी जाते जाते आपको एक बार दोबारा से जल्दी से दोहरा दूं, इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है भाई। तो अगर आप लोग जो हैं 2025 वाले अभ्यर्थी हैं तो आप इस बैच से जुड़ जाइए हमारे प्रतिज्ञा 2.0 से, जिसकी फीस है 23,999 केवल 15 तारीख तक। तो 15 के बाद ये फिर से 27,999 हो जाएगी, याद रखिएगा। 23,999 का ऑफर है केवल 15 तारीख तक, ये आपको याद रखना है। और अगर आप लोग 2026 या 2027 में एग्जाम देने वाले हैं तो आप हमारे लॉन्ग टर्म बैच से जुड़िए, जो शुरू हो चुका है, जिसकी फीस अब आपके लिए हो गई है 30,000 रुपए, 33,000 रुपए से कम होकर। तो आप इससे भी तुरंत जुड़ सकते हैं। जो आपके लिए सूटेबल हो उस बैच से जुड़िए और अपनी तैयारी को सही आकार प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।